राधिका और सुनील की शादी को करीब 5 महीने होने को आए थे। गांव में पली बड़ी राधिका शादी के बाद अपनी माँ, बापूजी, भाई बहन को छोड़कर अपने पति के साथ श्याम नगर के मकान में नई दुल्हन बनकर चली आई। क्योंकि सुनील के माता पिता और भैया श्याम नगर में रहते थे, इसलिए शादी के बाद उन्हें यही रहना पड़ा। कुछ हफ्ते इस ग्रामांचल में रहने के बाद सुनील अपनी पत्नी को लेकर अपने कार्यस्थल कोलकाता चला जाता है। सुनील को शादी के लिए ऑफिस से कई हफ्तों की छुट्टी लेनी पड़ी थी। सुनील कोलकाता के सेक्टर 5 में एक निजी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर अभी कार्यरत है। एक सहज सरल साधारण ग्रामीण लड़की राधिका ने शायद ही कभी पढ़ाई की होगी। रूप, रंग और सुंदरता में राधिका किसी भी तरह से कम नहीं है। राधिका कोई नौकरी नहीं करती थी, घर में रहकर अपनी माँ के कामों में मदद कर दिया करती थी और कभी कभी बाबूजी को भी खेती में मदद कर देती थी। उनकी शादी को 5 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक वे अपने हनीमून पर नहीं गए हैं। दरअसल सुनील अभी तक समय ही नहीं निकाल पाया कहीं जाने के लिए। जब उसके पास समय था तब वो अपने माँ बाबूजी के साथ गांव में ही रह गया। उसने हनीमून के लिए कहीं जाने की पहल ही नहीं की। कोलकाता में नौकरी करने के कारण सुनील अपने गांव में माता पिता के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता था, इसलिए जब कभी वो अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलने आता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताता। कहीं बाहर जाना उसे ठीक नहीं लगता था। सुनील जानता है कि यहाँ से निकलकर वो कोलकाता में अपने समय अनुसार हनीमून के लिए जा सकता है। यही बात वो राधिका को समझाने की कोशिश करता है। राधिका उसकी बात मान भी लेती है। दरअसल छोटे गांव से आई राधिका की आकांक्षाएं बहुत ही कम है, इसलिए वह थोड़े में ही संतुष्ट हो जाती है। शादी के इतने दिनों बाद भी सुनील समय नहीं निकाल पाया कि वो अपनी पत्नी को लेकर हनीमून पर कहीं जाए, और हनीमून पर नहीं जाने के कारण अब राधिका भी चिड़चिड़ा सा रहने लगी। अक्सर वह सुनील को कहती, मेरी एक सहेली की शादी होते ही वो लोग दक्षिण भारत के समुद्री तट पर अपना हनीमून बनाने के लिए गए थे। मेरी भी अभिलाषा थी कि शादी के बाद आप मुझे वैसे ही कहीं जगह लेकर जाएंगे। दरअसल शादी से पहले मैं कभी भी गांव से बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मुझे आशा थी कि मैं शादी के बाद घूमने कहीं बाहर जाऊंगी। अब तो राधिका बात बात पर गुस्सा करने लगती है कि घूमने जाने के नाम पर आपको अपने काम याद आ जाते हैं। प्रतिदिन सुनील सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात के 8 बजे घर वापस लौटता है। घर लौटने के बाद थकान के मारे सुनील राधिका को कहीं घूमने नहीं ले जाता। राधिका को इससे बहुत दुख पहुंचता है। वो इन 4 दीवारों के अंदर बंद होकर अब रहना नहीं चाहती थी। पिछले कुछ महीनों से जब कभी राधिका अपने दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जाती तो वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, अभी तक तुम अपने पति के साथ हनीमून में नहीं गई, शादी के इतने दिन हो चले हैं, अब क्या घर में ही हनीमून मनाऊंगी। ऐसी बातें सुनकर राधिका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं और जब रात को सुनील ऑफिस से घर लौटता है तो उसके साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुनील को राधिका के गुस्से का कारण भली भांति पता है, इसलिए वो समझदारी दिखाते हुए चुप रहता है। रविवार या किसी छुट्टी के दिन सुनील राधिका को शॉपिंग कराने या कोई फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाता है। कोलकाता जैसे बड़े महानगर में राधिका को सब कुछ नया प्रतीत होता है। कोलकाता तो उसके लिए एक भूल भुलैया जैसा शहर बनकर रह गया है। एक दिन जब सुनील ऑफिस से घर लौटा तो राधिका रोते हुए सुनील से कहने लगी, इन 4 दीवारों के अंदर अब मेरा दम बंद होता जा रहा है। मुझे अब यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है। दिन भर सिर्फ घर के कामों को करते करते मैं परेशान हो गई हूँ। यहाँ पर ना किसी के साथ बातें होती है और न किसी के साथ मेल मिलाप। मैं तो इस घर में केवल एक मशीन बनकर रह गई हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मैं वहीं पर रहूँगी। राधिका गुस्सा जायज़ है, पर सुनील भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक निजी कंपनी में बहुत ही कम छुट्टी मिलती है और इसी कारण वो फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहा है। राधिका अभी तक रोए जा रही थी। उसे चुप कराते हुए अब सुनील कहता है, अच्छा ठीक है, कल हम लोग एक जगह जाएंगे। वैसे काम सिर्फ तुम्हारा ही है, मेरा मतलब हम पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे।
दरअसल कंपनी मुझे विदेश भेज सकती है, तो इसलिए मेरा पासपोर्ट तो पहले से बना हुआ है, पर तुम्हारा तो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, इसलिए कल हम लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए वहाँ जाएंगे। सुनील के इस बात को सुनते ही राधिका खुश हो गई और रोना बंद करके बोली, आप सच कह रहे हैं कि कल आप मुझे पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाएंगे? पर यह पासपोर्ट क्या है? सुनील राधिका को पासपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देता है। राधिका चुपचाप उसकी बातें सुनती है। रात को राधिका तरह तरह के सपनों में खो जाती है कि वो विदेश घूमने के लिए गई है और वो एक समुद्र तट के किनारे बैठी हुई है। सुबह सुबह वो दोनों सारे दस्तावेज लेकर पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं। 15 दिनों के बाद राधा का पासपोर्ट बन जाता है। हालांकि इसी बीच उसके घर में एक दिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आती है। इसके बाद 2 महीने और बीत गए हैं। एक दिन ऑफिस से आकर सुनील कहता है, राधा, हम लोग अगले रविवार श्याम नगर जा रहे हैं, तुम अपना बैग पैक कर लेना, जरूरी कपड़े ले लेना, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 15 से 20 दिन रहने वाले हैं। शनिवार दोपहर को लंच के बाद सुनील राधिका की ट्रॉली खोलकर देखता है कि वो सब कुछ ली है या नहीं। तभी वो देखता है कि वो केवल अपने साथ साड़ियाँ ही लेकर जा रही है। सुनील तो पहले से ही उसके लिए जीन्स टॉप और सलवार खरीद कर लाया था, पर वो एक भी जीन्स या टॉप नहीं लेकर जा रही थी। इसका कारण उसे अब साफ समझ में आ जाता है। दरअसल राधिका तो जानती है कि वो लोग श्याम नगर जा रहे हैं और वहाँ साड़ी के अलावा कुछ और वो पहन नहीं सकती। सुनील अब चोरी छुपे उसके ट्रॉली में सलवार और जीन्स टॉप रख देता है। रविवार के दिन जब राधिका ससुराल के लिए निकलती है, तब उसे साड़ी में देखकर सुनील कह उठता है, तुम सलवार क्यों नहीं पहन लेती? ना बाबा ना, मम्मी जी बहुत गुस्सा करेगी। राधिका थोड़ा डरते हुए बोली, मैं माँ को समझा लूंगा, तुम अभी सलवार पहन लो, इससे गाड़ी से उतरने चढ़ने में तुम्हें आसानी होगी। सुनील के जिद करने पर राधिका अब सलवार कमीज पहन लेती है। टैक्सी पकड़कर वे लोग अब गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। जाते समय राधिका सवालिया नजरों से सुनील से पूछती है, यह रास्ता तो रेलवे स्टेशन तक नहीं जाती है, तो फिर आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? इस रास्ते से भी रेलवे स्टेशन जाया जा सकता है, सुनील ने हंसते हुए जवाब दिया। टैक्सी जब रुकी तब राधिका के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो कभी भी ऐसी जगह पर आज तक नहीं आई थी। वो तो कई बार ट्रेन में सफ़र की थी, पर कभी भी उसे प्रवेश द्वार में इतना कठोर चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ा था। बाद में सुनील राधा को बताता है कि वो लोग अभी एयरपोर्ट पर हैं और आज के फ्लाइट से वो लोग सिंगापुर अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। पहली बार वो प्लेन में सफ़र करेगी और वो भी विदेश जाने के लिए। यही सोचकर राधिका मन ही मन बहुत खुश हुई। उसके आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। राधिका के सपने अब सच होने को आए थे। उसके पति के इस तरह से सरप्राइज देने और विदेश ले जाने से आज उसका सुनील के प्रति हनीमून न ले जाने की सभी शिकायतें दूर हो गई थी। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।